क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है और 9 के सामने कौन सी संख्या लिखी हुई है, 21 लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि 9 का संबंध 21 से किस प्रकार है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 21 लिखा हुआ है ना, 21 दो अंकों की संख्या है। अगर 21 के दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो कितना योगफल आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 9 ही लिखा हुआ है। 21 का संबंध 9 से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर हमने पैटर्न को क्या समझा कि 21 के दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो 3 आता है, और फिर जब 3 का वर्ग किया जाता है तो यहाँ पर 9 आ जाता है। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि पैटर्न बाकी संख्याओं में लग भी रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए 45 लिखा हुआ है ना, और 45 के सामने जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है, 81 है। तो 45 के दोनों अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना योगफल आएगा, यहाँ पर योगफल आएगा 9। अगर हम यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि 45 का संबंध किस संख्या से है, 81 से है। तो यहाँ पर यही तो पैटर्न लग रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 37 और 37 के सामने लिखा हुआ है 100। तो यहाँ पर आप देखिए 37 दो अंकों की संख्या है, तो 37 के दोनों अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पर 10 आ ही गया है तो हमें करना क्या है, 10 का वर्ग करना है, और 10 का वर्ग क्या होगा, 100 होगा। इसीलिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया है ना कि यहाँ पर 225 लिखा हुआ है, तो 225 जो है वो किस संख्या का वर्ग है, 15 का वर्ग है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ऐसी संख्या आएगी जिसके अंकों का योगफल 15 होगा। आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं कि किस संख्या के अंकों का योगफल 15 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन ए है वहाँ पर लिखा हुआ है 50, तो 50 के दोनों अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 5 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जिसके अंकों का योगफल कितना हो, 15 हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 89, तो 89 के दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में लिखी हुई संख्या 96 है, 96 के दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। और हमें आवश्यकता किसकी है, 15 की ही तो है। हमें एक ऐसी संख्या की आवश्यकता है जिस संख्या के अंकों का योगफल कितना हो, 15 हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन आप देखिए ऑप्शन डी सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन डी के संख्या जो लिखी हुई है ऑप्शन डी में, उस संख्या के अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन आवश्यकता किसकी है, 15 की है। तो यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्न में उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 96 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर अगर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 96 लिखा हो तो यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है क्या नहीं। अब यहाँ पर 96 लिखा हुआ है और 96 के सामने लिखी हुई संख्या 225 है, तो 96 के दोनों अंकों को जब जोड़ा जाएगा ना तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 225 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 96 आएगी। और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।